ये उसको भी भेज देना। नेक्स्ट, ये बेटे क्वेश्चन आया आपका सीबीएसई में 2019 का, ये 2019 का, दो सेट होंगे, अलग अलग सेट पे आया होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, ध्यान से देखना। एक रेजिस्टेंस और दो रेजिस्टेंस ऐसे लगे हुए हैं, और यहां पर एक क्या लगी हुई है, बैटरी, एंड द वैल्यू ऑफ बैटरी इज 6 वोल्ट। डन, सही है। ये वाला रेजिस्टेंस दिया हुआ है बेटा आपको 3 ओम, दिस वैल्यू इज एंड दिस वैल्यू इज 6 ओम एंड 6 ओम। डन, एंड द वैल्यू ऑफ बैटरी इज 6 वोल्ट। फिर से बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड में आया, दिख रहा है? करना स्टार्ट करें तो बेटे दो चीजें पूछता है। एक तो वो पूछता है टोटल रेजिस्टेंस, क्या पूछता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो बेटे ध्यान से देखना, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले यहां पे चलिए, ये रेजिस्टेंस 3 में, ये सीरीज में आ रहा है ना, अरे सीरीज में आ रहा है ना इसके, तो क्या लगाया मैंने? प्लस। लेकिन बेटा ये दोनों रेजिस्टेंस किस में आ गए? तो इसको लिखेंगे 6 पैरेलल 6। समझ में आया नहीं? अब बेटे सबसे पहले ये ब्रैकेट की क्वांटिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। 6 पैरेलल 6 को अभी बताया था तरीका, कैसे करते हैं सॉल्व? इनको पलट लो, पैरेलल में क्या करते हैं इनको, तो 1/6 प्लस, समझ में आया? और जो इसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करके, वो मान ली मैंने कितनी आएगी? 8। नहीं समझ में आया? अब इसको सॉल्व करो, 1/6 प्लस 1/6, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1/3। तो बेटे रेजिस्टेंस 1/R की वैल्यू आ गई तुम्हारी 1/3। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? ये बताओ, नहीं समझ में आया? अब बेटे ये बच्चों वाला क्वेश्चन बचा, इतने को सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब ये क्या बचा? 3 प्लस 3 कितना हो गया? दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। क्या पूछा था उसने? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जब भी पैरेलल को, तो क्या करो, उनका रेसिप्रोकल कर लो और देन उसको सॉल्व करो। क्लियर? तो बता बेटा, अब दूसरे नंबर पे क्या पूछता है वो इसमें? ऐसे बेटे ये पूरा सर्किट तुम्हें सॉल्व करने के लिए आएगा और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आगे बस ये है अच्छे क्वेश्चन, ये करने पड़ते हैं। हर बार ऐसे नहीं आते क्वेश्चन की Q = W/V और ये सब, दिख रहा है? अब आओ, अब हमें क्या निकालनी है? करंट। फिर उसी तरीके से चलते, यहां से चलेगी करंट पॉजिटिव से। सबसे पहले कितनी करंट ली? I1। समझ में आ रहा होगा? I1 लेके चले आए, तो अब तक यहां तक कितनी करंट आ गई? आगे बस। अब बेटे आगे चले, अब दो रास्ते मिल गए ना करंट को, कुछ इधर जाएगी कुछ, तो बता इधर कितनी ले जाऊं? किसी भी ब्रांच में ले जा, कितनी? तो इधर कितनी बचेगी? I1 माइनस I2। ये बताओ स्टेप किस किस को समझ में आया? सही है। अब बेटे इधर से तो I1 माइनस I2 आई, इधर से कितनी आई? I2, तो दोनों जुड़ के कितनी हो जाएंगी? I1। तो यहाँ पे कितनी करंट आ गई? समझ में आ गया? अब बेटे ये I1 करंट जितनी चली थी उतनी ही तुम्हें कहां तक लेके आई है? अब देखने से पता चल रहा है कितने लूप बन रहे हैं बताओ? 2। देयर आर 2 लूप्स। तो इन लूप्स को सॉल्व करने का क्या तरीका है? किसी भी कॉर्नर पे फिंगर रख लो। अब बेटे चलना स्टार्ट करो, बताओ। प्लस बोलते रहो, प्लस का 3, और इसमें इसकी करंट की क्या कर दो? समझ में आ रहा है? अब बेटे अगले चलते चलते लूप पे आए, प्लस लूप माइनस लूप,
समझ में आ रहा है? तो प्लस 6, जोर से बोलते रहो, कभी तो पता चले मेरे को कि समझ में आ गया। माइनस 6, अगर जो ये पॉजिटिव पे टकराए तो पॉजिटिव, माइनस पे टकराए उस पॉइंट तक आगे, इक्वेशन बन गई। इस 6 को इधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। तो बेटे पहली इक्वेशन ये बन गई, ये तो और भी आसान इक्वेशन बन गई, सही है। अब इस वाले लूप में दिख रहा है, दिख रहा है? अब आओ यहाँ पे फिंगर रख लो, कहीं भी रख ले, किसी भी कॉर्नर पे कहीं से भी शुरू कर ले, ये रख ली। अब इस पे आगे चल, मतलब प्लस या माइनस, तो क्या बनेगी इक्वेशन, प्लस 6 या माइनस 6, प्लस 6 और I1 माइनस I2। ये बता समझ में आया नहीं आया? आगे बढ़, कुछ मिला? अब ये सामने से आ रही है करंट, जब करंट सामने से आएगी तो कैसी लेंगे, माइनस। तो जब माइनस लेंगे तो -6, समझ में आ गया? और करंट कितनी है इस रेजिस्टेंस में, I2 इक्वल टू क्या रखेंगे बेटा, 0। अब क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सॉल्व करो, बताओ क्या आई, 6I1 6 माइनस, अब इक्वेशन क्या बनने जा रही है, 6I1 माइनस 12, समझ में आ गया? इसमें से 6 कॉमन आ जाएगा, चलो ये आ जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू, ये भी समझ में आ गया होगा। अब बेटे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। हाउ मच इट इज, I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू, एनी कंफ्यूजन? अब बेटे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो, थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे, ये तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा, 3 से कट कर लो। हाँ, ये क्या बचेगा I1, ये क्या बचेगा 2I2, और ये क्या बचेगा, 3 से करा ना डिवाइड तो 2 बचेगा। हाँ, अब सॉल्व कर लो, अब तो सीधा ही सॉल्व हो गया। तो बेटे 2I2 कट हो गया तो 2I1 नहीं समझ में आया, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पीयर, ये आता है बोर्ड में क्वेश्चन। तो I1 की वैल्यू क्या आ गई, अब बेटे वैल्यू किसकी निकालनी है, I2 की। तो I2 की क्या है, ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2I2 होगा ना, तो ये इधर आ जाएगा 1, तो माइनस 2I2 इज इक्वल टू क्या हो गया, -1, तो I2 इज इक्वल टू कितना आ गया, बेटा I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 एम्पीयर, कितनी आ गई, तो बेटे यहाँ पे ये वैल्यू तो आ गई 0.5 एम्पीयर, नहीं समझ में आया? यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ चुकी, I1 की वैल्यू कितनी आई, 1 एम्पीयर, और I1 माइनस I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5। बेटे 1 माइनस 0.5 करेंगे ना। अब बेटे वो पूछता है, ये तो हमने निकाल दी करंट, अब वो किसी भी रेजिस्टेंस में आपसे क्या पूछता है, करंट। समझ में आया है वाला क्वेश्चन? अब बेटे 5 मार्क्स में वो केवल करंट नहीं पूछता, क्या पूछता है आगे, वोल्टेज। अब वोल्टेज बताओ, वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, I इंटू R। I की वैल्यू कितनी है, 1, और रेजिस्टेंस कितना है, 3, तो 1 इंटू 3 4 वोल्ट, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी आएगी, 4 वोल्ट। अच्छा सॉरी, 1 इंटू 3 3 वोल्ट। अब इसमें निकालना है
वोल्टेज कैसे निकालेंगे बताओ? V इज इक्वल टू I इंटू R। I की वैल्यू 0.5, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.6 इंटू 0.5 3। तो इस पे कितनी वोल्टेज आएगी? 3 को नहीं समझ में आया? यहाँ पे अगर जो निकालनी पड़ जाए वोल्टेज तो बताओ I इंटू R, तो कितना है I की वैल्यू 0.5 और रेजिस्टेंस कितना है 6, तो 3 वोल्ट आया समझ में? फिर बेटे वो पूछ सकता है पावर, पावर के लिए कौन सा फार्मूला लगाओगे? I स्क्वायर R, क्या निकल आएगी? पावर। I की जगह क्या रखेंगे बताओ? 1 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना रखेंगे? 3, तो यू विल गेट 3 वॉट। ऐसे बेटा हर एक में अलग अलग रेजिस्टेंस पे क्या निकल आएगी? पावर। फिर बेटा वो पूछ सकता है टोटल पावर, क्या पूछ सकता है? तो टोटल पावर के तो और भी बहुत तरीके, लेकिन तुम हर एक पे पावर निकाल ले, इस पे भी निकाल लेंगे, इस पे भी, और सबको क्या कर देते हैं? सब टोटल पावर ऐसे निकलेगी। इसके लिए निकाल देंगे I स्क्वायर R, समझ में आया? फिर किस पे निकाल लेंगे? इस पे I स्क्वायर R प्लस I स्क्वायर R। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा आपके बोर्ड। हो गया? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ।